देश की आज़ादी के दूसरे आंदोलन जैसा एक संघर्ष चल रहा है पूरे भारत में। आप सभी देख रहे हैं किसान आंदोलन जिस तरह से जन जन का आंदोलन बन चुका है, उसका एक नमूना सहज में देश की सरकार के कान खोलने के लिए दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया है। उसका एक छोटा सा नज़ारा आप सभी ने देखा। सुबेरे से लेकर के और अभी लगभग 3 बजने का समय है, ट्रैक्टरों के काफिला लगातार चल रहा है। हमारे साथ इसी आंदोलन से जुड़े हुए बिल्कुल शुरू से ही भगत सिंह सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 26/11 की जो आतंकवादी घटना हुई बम्बई में, उसमें एक कमांडो, जाबाज कमांडो, जिन्होंने देश की आज़ादी के दूसरे संघर्ष को लड़ने का काम किया, कसाब जैसे आतंकवादी को जिंदा पकड़ने का काम किया। और उसके बाद कारगिल युद्ध जो हुआ 1999 में, कारगिल युद्ध में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। किसान आंदोलन में अक्सर आप उनको देखते हैं, आज वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। कमांडो साहब, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो आंदोलन है, आप उसको किस रूप में देखते हैं? हकीकत तो ये है कि आंदोलन नहीं, मेरे ख्याल में कि जन आंदोलन पूरा कंप्लीट बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये तो आप जैसे कि बता ही चुके हो, ये तो ऐसा हो गया जैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। बिल्कुल। आज सिर्फ किसान ही नहीं, पूरे के पूरे जितने भी देश के, चाहे वो अन्य किसी भी फील्ड से जुड़े हों, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, वो सारे के सारे अपनी एक किस्म की आहुति देने का प्रयास कर रहे हैं इस आंदोलन के अंदर। और पूरी की पूरी आवाज़ मोदी साहब तक या अमित शाह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कान खोलिए सरकार, ये है ना कुछ या चंद लोग नहीं है, ये पूरे के पूरे देश की आवाम है, जनता है, यहाँ पे किसान, जवान और इनसे जुड़े हुए सारे के सारे साथी खड़े हैं। और ये लड़ाई अब सिर्फ और सिर्फ किसान के 3 कृषि कानूनों की नहीं रही, ये एक लड़ाई हो गई है पूरे। अगर इसका फैक्ट पे जाएंगे तो ये लड़ाई हो गई है, एक जन आंदोलन की लड़ाई है, एक किस्म की स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई बोल सकते हैं इसको। तो इस हिसाब से इसको देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इन किसानों को अपशब्द बोले जाते हैं सरकार की तरफ से या उनकी IT सेल की तरफ से, इनको जो है आतंकवादी कहा जाता है, कहीं खालिस्तानी कहा जाता है, कहीं नक्सलवादी कहा जाता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, मैंने बहुत सी महिलाएं देखी आज ट्रैक्टरों के अंदर बैठी थी, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह के शब्द इन सत्ता के गलियारे के अंदर बैठे हुए गिद्धड़ों ने इन किसानों के लिए, जवानों के लिए, इस आवाम के लिए इस्तेमाल किए हैं, ये सिर्फ निंदनीय नहीं, अपराध है और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये उग्रवादी बैठे हैं यहाँ पे, मिलिटेंट बैठे हैं, या इनको आप खालिस्तानी बोल रहे हो, या इनको आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान प्रायोजित हैं, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अगर देश के किसानों की लड़ाई, देश के जवानों की लड़ाई अगर उग्रवादी कहलवाती है, तो सबसे बड़ा उग्रवादी मैं आपके चैनल के सामने खड़ा हूँ। हाँ, मैं इसलिए भी कहना चाहूँगा, आप मेडल देख रहे हैं, चाहे कारगिल युद्ध की बात हो, चाहे 26/11 में कसाब जैसे आतंकवादी को जिंदा पकड़ने की बात हो, एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी जान को जोखिम में डाल करके देश की सेवा की है, वो इस किसान आंदोलन से जुड़े हैं। और फिर भी यदि किसी सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा या IT सेल के द्वारा इन किसान आंदोलनकारियों को आतंकवादी और नक्सलवादी बताया जाता है, तो मुझे लगता है ये आपने कहा निंदनीय, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये घोर पाप है, कहीं ना कहीं पाप से कम नहीं है। कमांडो साहब, आप क्या संदेश देंगे खास करके अमित शाह और मोदी जी को, क्योंकि अक्सर ये बात सुनने में आती है, आप कहते भी रहते हो कि नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनके बस की बात नहीं है और नेताओं के बस की बात नहीं, क्योंकि ये सरकार तो किन्हीं 2 लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। हकीकत तो ये है कि तोमर साहब तो सिर्फ एक आईना है जिसको लोग देख रहे हैं और वापस रिफ्लेक्स हो रहे हैं। तोमर साहब का कोई रोल नहीं है कृषि मंत्री का। कृषि मंत्री तो एक वो झुंझुना बन चुका है कि वो अगर चाय पीने किसानों के साथ, उसके लिए भी परमिशन ले रहा है अमित शाह से कि मैं आज किसानों के साथ चाय पी लूँ। ऐसा आदमी से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो फैसला देगा किसानों के हक में? ये तो मोदी और अमित शाह को देना पड़ेगा फैसला, जब कानून उन्होंने बनाए हैं। और बनवाने वाले कौन है कानून? सीधी बात, या अडानी और अंबानी करवा रहे हैं। जब वो उनके अकाउंट से उसको आज्ञा मिल जाएगी, परमिशन मिल जाएगी, तभी मेरी समस्या ऐसा करेगा, नहीं तो आज लाखों की तादाद में किसान यहाँ पे अपनी परेड कर रहे हैं। और हम तो देश के जवान हैं, 26 जनवरी पे वहाँ पे परेड किया। आज इस परेड का भी नज़ारा पूरा का पूरा हिंदुस्तानी, पूरा विश्व देख रहा है। और इसके सिर्फ एक नज़ारा है, इसका असली रूप तो ये है कि ये जन आंदोलन अगर पहचान ले जितने टाइम से सरकारों के लिए बेहद अच्छा होगा, नहीं तो ये सरकारें तो पता नहीं कहाँ हवा में जाएंगी। आज जो लोग बोल रहे हैं कि चंद लोग हैं, ये चंद लोग नहीं है, जन आक्रोश है, इसको समझने की जरूरत है सरकारों को। कमांडो साहब, आपसे एक प्रश्न और है मेरा। पिछले दिनों मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी, उस वीडियो में आपने ये आह्वान किया था खास करके युवाओं से कि एक हाथ में अपने संगठन का झंडा रखें, दूसरे हाथ में तिरंगा रखें, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं। आज मैंने देखा बहुत सी ट्रैक्टर ट्रॉलीज के ऊपर तिरंगा झंडा था, क्या कहेंगे? ये तकरीबन मैंने 10-12 दिन पहले वीडियो जारी किया था कि जो भी संगठन है, चाहे वो किसान यूनियन है, चाहे कोई और संगठन है, युवा साथी जुड़े हुए हैं, अलग अलग संगठनों से जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जुड़े हुए हैं।
बाकी और भी तमाम संगठन सामाजिक वो भी जुड़े हुए हैं। ये अब सिर्फ और सिर्फ किसानों की नहीं, एक जन आंदोलन है। मैं बार बार यही चीज़ आपको चेता रहा हूँ और ये कह रहा था कि एक अपने संगठन का झंडा रखो, एक हमारे हिंदुस्तान का जो तिरंगा है जिसके हम इज्जत के लिए अपनी जान देना भी पसंद करते हैं, वो जरूरी है। और आज उसका आप देख रहे हो हिसाब किताब कि तकरीबन 70% लोगों ने एक साइड अपने संगठन का झंडा और एक साइड में तिरंगा झंडा है। तो मरने जीने की जो एक जज्बा अंदर से जुनून आता है, तो उसका ये सबब है पूरा का पूरा। कमांडो साहब, मेरे साथ कुछ साथी और मैं उनसे बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। साथियों, किस तरह से देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए जिंदाबाद किसान एक जय जवान और जय किसान के नारे लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये वास्तव में देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। कुछ और भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कुछ साथी और हैं हमारे साथ, हम उनसे परिचय भी जानेंगे। वो कहाँ से हैं? आप कहाँ से आए जी? मैं पंजाब से। आप अभी जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे थे। सबसे पहले तो मुझे इसी बारे में पूछना है, सरकारें ये कहती हैं कि ये आंदोलन जवान का किसान का नहीं है, तो कुछ लोग हैं, लेकिन आप जय जवान और जय किसान के नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, अगर आजकल नौजवान पीढ़ी नहीं खेती को संभालेगी तो कौन संभालेगा? हाँ। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ फसल की लड़ाई नहीं है, नस्लों की लड़ाई है? नस्लों की लड़ाई है सर, लेकिन नस्लों की आगे आने लड़ाई वाली है। पीढ़ियों के लिए क्योंकि लड़ाई है। अगर हम अपने बच्चों को क्या छोड़ के जाएंगे उनके लिए? आप क्या कहना चाहेंगे खास करके मोदी जी के लिए, क्योंकि ये सारा देश जानता है कि जिस दिन मोदी चाहेंगे उसी दिन ये कानून वापस हो जाएंगे? सर, मोदी नहीं चाहेंगे। मोदी तो एक कठपुतली है उन बड़े घरानों की। जब वो उनको मोदी को उनका साथ छोड़ के किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि किसानों ने बिठाया उनको कुर्सी पे। हाँ। तो आप आज ही स्पेशल इसमें आए हैं या पहले से ही इधर? नहीं, मैं पहले से ही हूँ। कितने दिन से आप? मेरे को हो गए 10-15 दिन हो गए। तो आपके वहाँ से लगभग कितने लोग रहे होंगे और उसमें क्या बुजुर्ग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं? जी जी, सब आए हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज भी आई हुई हैं, अभी भी ट्रैक्टर पे हमारे साथ भी हैं। आपके आंदोलन में अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि आतंकवादी शामिल हैं, नक्सलवादी शामिल हैं, परंतु आज खुद कमांडो साहब आपके साथ खड़े हुए हैं, वो इस आंदोलन में शामिल हैं। तो अब उन लोगों को क्या जवाब देंगे, खास करके जो आईटी के ऊपर आपके खिलाफ लोग लिखते हैं या सरकार के द्वारा प्रायोजित लोग लिखते हैं, क्या कहेंगे? सर, वो हमारा आंदोलन भंग करने की एक साजिश है उनकी। शायद वो अपने कुछ गुंडे भेजे भी हमारे आंदोलन में, पर हमारे आंदोलन में सब शांतमयी है, कोई ऐसा नहीं है। एक साथी और हैं, हम उनसे भी उनका नाम जानना चाहेंगे। आपका क्या? मेरा नाम गौरव कंबोज है, पिंड गुमानी वाला, शहर जलालाबाद, पंजाब से। क्या कहेंगे आप? जी, मैं सभी भाइयों को और किसान और अपने जवानों को एक अपनी जो कट है वो करना है। हाँ जी वो। और पंजाबी में बोल सकते हो, कोई बात हाँ जी और अपने जो भाई हैं, अपने किसान भाई, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कट करने के लिए प्रेरित करता हूँ। और एक तो तिरंगा झंडा हमने लेकर जाना है और एक हमारा जो हाँ जी जो संगठन हम कर रहे हैं उसका झंडा लेकर जाना चाहिए। तो कुछ साथी और हैं हमारे साथ, हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। आज आप क्या कहेंगे, जवान भी साथ है, किसान भी साथ है? पहले शुक्रिया, धन्यवाद। और पहली बात मैं आपसे पंजाबी में बात करना चाहूँ। ऐसा देखो, पहला देखो भाई, अपने किसानों की लड़ाई आ नाल अपने फौजी भाई, ये फौजी भाई भी किसानों के बेटे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम आतंकवादी इसलिए कहलाते हैं जब हम अपने हक मांगते हैं। यदि जो किसान का बेटा बॉर्डर पे शहीद हो जाता है, वो उसको तो शहीद करार देते हैं। यदि वो अपने हक मांगता है, वो आतंकवादी कहलाता है। मैं अभी सारे किसानों को यही कहना चाहता हूँ, भाई इस किसानी आंदोलन में इकट्ठे हों शांतमय तरीके से। धीरे धीरे अभी 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, वैसे तो इस आंदोलन को चले 8 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए हैं। काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। अभी 26 जनवरी को हमारे किसान जत्थेबंदियों का है, वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसी परेड की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अभी मोदी साहब को दिखाया है। अभी 400 ट्रैक्टर बोला था किसान जत्थेबंदियों ने, अभी मेरे आइडिया से 3 और 4 हज़ार के करीब तो आप यहीं से यही ट्रैक्टर। हम लोग सुबह से देख रहे हैं, इनके आंकड़ा हो सकता है इन्होंने जो देखा वो बोल रहे हैं। सुबह से हम लोग देख रहे हैं, मैं गिनती नहीं कर सकता कितने ट्रैक्टर हैं। हमारे साथी, हमारी कम से कम भी 11-12 साथी इसी काम में लगे हुए हैं, जो काउंटिंग भी कर रहे हैं, अपनी वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं और इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, वो बताएंगे। कुछ साथी और हैं हमारे साथ हैं, उनसे हम दूसरा प्रश्न लेना चाहेंगे। कुछ साथी और हैं। आप कहाँ से हैं जी? मैं हरियाणा रोहतक का।
एक तो ये मैं बात यहाँ जरूर लेना चाहूँगा, एक आरोप लगता है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा के कुछ साथी हमारे साथ, आपका नाम भी मैं जानना चाहूँगा। नाम मनोज। मनोज जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, अभी ट्रैक्टरों की बात चल रही, कितने ट्रैक्टर होंगे आप मानते हैं? कम से कम 1.5-2 लाख ट्रैक्टर होंगे यहाँ चार। पे हाँ, सुबह से चल रहे हैं। दूसरी एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब देश में कोई हीरोइन मर जाती है शराब पी करके या कहीं डूब करके, उसके ऊपर तो प्रधानमंत्री जी का भी जवाब आता है, बोलते हैं, और राष्ट्रपति का भी आता है। 56 इंची के नाम से हमारे देश के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। 56 किसान शहीद हो चुके हैं, कुछ उनका जवाब नहीं आया, कुछ बोले नहीं, क्या कहेंगे? वो बोल जाएगा, वो भी बोल जाएगा, टेम होगा उसका भी बोलने का। तो आपको क्या लगता है कि उन हीरोइनों के बारे में बोल देते हैं, फिल्मी लोगों के बारे में बोल देते हैं, और लोग मरते हैं तो बोल, कुत्ता बिल्ली तक मरता है तो बोल देते हैं, लेकिन किसानों को जानबूझ करके उपेक्षित किया जा रहा है, कुछ कहेंगे? भाई बहन के गुलाम हैं, हीरोइन के गुलाम सब, आई तो उनकी बात करेंगे सारे मीडिया वाले। सही नहीं, मीडिया खुद प्रधानमंत्री अपने ट्वीट से लिखते हैं। आपका नाम बताएं। आपका नाम जितेंद्र है जी। कहाँ से हो जितेंद्र जी? रेटोली कबूलपुर से है, रेटोली और बाकी रोहतक अपना रोहतक है। आप थोड़ी सी जरूरत है। क्या आप अपनी बात रखो, क्या हम कहेंगे? तंग हो लिए जी बिल्कुल। हाँ, अब की बार आएंगे ना तो हेलीकॉप्टर लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ, आप तो ट्रैक्टर लेके आए। हाँ, ट्रैक्टर लेकर आए। 26 जनवरी को पूरा देश जो है किसानों का, हाँ बिल्कुल तोड़ फाड़ है जी कर रहे कदी। हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कितने ट्रैक्टर हो जाएंगे? बस ट्रैक्टर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे जी। मोदी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी मन की बात करते हैं, एक साथी हमारे साथ हैं, आप अपनी मन की बात मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहूँ जी, बस ठीक है, उन्हें आप पता है वो सारी बातें ना वो नहीं जाने तो आप क्या कहेंगे उनके? क्या करा जी बताओ। ये भी करेंगे, वो एक ही शब्द में कहा कि मान जाओ। होगा जी फिर आखिर में। हमारे साथ कमांडो साहब, कमांडो साहब से लास्ट व्यूज हम लेंगे क्योंकि हमने उनका इंटरव्यू किया था। कमांडो साहब, आपसे 1 मिनट बात करनी है, कुछ साथी उनके साथ फोटोज ले रहे हैं, लास्ट में आपसे बात कर रहे हैं। देश मानने को तैयार नहीं, उधर से मोदी मानने को तैयार नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट तो वही निकलेगा जो जनता चाहती है, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा सरकार को। और मेरे ख्याल में इतना दबाव देख करके सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए। इतना दबाव देख करके, ये पूरा का पूरा आंदोलन देख करके सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए, और सरकार की आंखें खोलने के लिए ही ये एक तरह से ऐतिहासिक और सचेत करने वाली यात्रा ट्रैक्टरों के माध्यम से निकल रही है। सुबह 9 बजे से हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे करके ट्रैक्टर इसी KMP के ऊपर चल रहे हैं। 3 बजने से ज़्यादा का समय हो चुका है, ट्रैक्टर निरंतर जा रहे हैं। हमारे साथियों ने बताया कि लाखों ट्रैक्टर हैं। सरकार जितना जल्दी सचेत हो जाएगी, किसानों की मांग मान लेगी, मुझे लगता है इस देश के लिए भी और सत्ता पक्ष के गलियारों में घूमने वाले उन नेताओं के लिए भी विशेष होगा। अपने साथी मोहित गोयत, सोनू आर्य के साथ दीक्षेंद्र आर्य, KMP।